2 3। कौन जीता भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो यार हमें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम लोग जा रहे हैं आम की बाग में और आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि वहाँ पर आम कैसा है, इंतज़ाम क्या है, कितने दरख्त हैं, आम खाने का क्या फ़ायदा है। आप वीडियो में बने रहें, इंशाल्लाह हम आपको तमाम तफसीलात दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बाग में पहुँच चुके हैं और रहे हैं माशाल्लाह कितनी दूर तक फैली हुई है। तकरीबन 50 से 60 आम के दरख्त होंगे। आप पीछे की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं, इंशाल्लाह वो तमाम तफसीलात आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर हमारे उस्ताद मोहतरम जो है लेटे हुए हैं, बागबानी कर रहे हैं, दरख्तों की फलों की रखवाली कर रहे हैं। और बिल्कुल हमारे अहबाब जो है आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, चारपाई पर बैठे हुए हैं। ये देखिए चारपाई पर बैठे हुए हैं माशाल्लाह। बाग जो है हमारे दोस्त हैं उस्मान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बाग है। बिल्कुल जामिया इस्लामिया दरियाबाद से मुत्तसिल है। जामिया इस्लामिया दरियाबाद का मेन गेट ये आप देख रहे हैं और इसी से मुत्तसिल बिल्कुल ये बाग अल्हम्दुलिल्लाह वाक़ है। और मेरे साथ इस वक्त ग्रुप में बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग हैं। हाफिज़ अबूद साहब माशाल्लाह तशरीफ़ रखते हैं, बनारस के तालिब इल्म जामिया सल्फ़िया के। आप हाफिज़ कुरान हैं और आलमियत साल आखिर में ज़ेर तालीम हैं। दूसरे नंबर पे मोहम्मद साहब हैं, तीसरे नंबर पे रैयान साहब हैं, डुमरियागंज से तशरीफ़ रख। और नाचीज़ को तो बहरहाल आप लोग जानते ही हैं, हमूद समी। और इंशाल्लाह आज आप इस बाग को देखेंगे, इसके बारे में आपको मालूमात दी जाएगी। चलिए चलते हैं। रैयान साहब चलिए, मोहम्मद साहब चलिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बाग के अंदर हैं फ़िलहाल और हमारे अहबाब जो है यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह एक एक करके आपकी मुलाकात करवाता हूँ। सबसे पहले हम मिलेंगे हमारे अज़ीज़ दोस्त उस्मान साहब से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? बहुत इंतज़ार कर रहा है आपको भाई, माफ़ी चाहूँगा। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। ये हैं हमारे अज़ीज़ दोस्त अहमदुल्लाह साहब, दरियाबाद के रहने वाले हैं। और आप उनके भाई हैं क्या? सईद के सरफराज साहब। अच्छा मास्टर। नहीं सरफराज जी यहाँ के ननिहाल में रहते हैं। अच्छा ननिहाल में, माशाल्लाह अल्लाह बरकत दे। क्या नाम है आपका भाई? सरफराज। अच्छा, आप अपने नानी के यहाँ आए हुए हैं, माशाल्लाह। और दोस्तों दूसरे नंबर पे हमारे डॉक्टर रेहान साहब हैं। आप जो है माशाल्लाह BOMS डॉक्टर हैं, हमारे कज़न हैं और लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे अबूद साहब से तो आपकी मुलाकात हो चुकी है। ये हैं हमारे छोटे भाई हुमैद समी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसा लगा आपको बाग का दीदार करके भाई? दरख्त वगैरह देखा आपने हुमैद भाई? हाँ देखा है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और इन दोनों साहिबान से तो आपकी मुलाकात हो गई। तीसरे नंबर पे हमारी हमशीरा सहला समी है और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों। और अभी इंशाल्लाह आपको तमाम तफसीलात जो है उस्मान भाई की ज़बानी इस बाग के मुतालिक और दरख्तों के मुतालिक इंशाल्लाह मिलेंगी। धूप की शिद्दत और उसकी तमाज़त को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि कुछ मशरूबात का इंतज़ाम हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुनासिबत से अहमदुल्लाह भाई की जो है ज़िम्मेदारी पर और उस्मान साहब की जो है ज़िम्मेदारी पर, डॉक्टर रेहान मुजीब साहब की फरमाइश पर जो है ये सब इंतज़ामात अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े मोड़े रख दिए गए हैं। जिसमें ख़ास तौर पर एक मशरूबात में से लीची पानी का इंतज़ाम है। यहाँ पर पानी भी है और यहाँ पर कुछ चिप्स का भी इंतज़ाम है, थोड़ा मोड़ा मीठे का भी इंतज़ाम रखा गया है। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग वगैरह पीने के बाद बाग की ज़ियारत करेंगे और बाग के मुतालिक आपको इंशाल्लाह तमाम तफसीलात देंगे। आपको अगर फल चाहिए, जो फलों का राजा माना जाता है, किंग ऑफ फ्रूट्स, आम जो है, ये आम की बाग है, बहुत ही शानदार। और तकरीबन 6 से 7 बीघे पर मुश्तमिल ये आम की बाग आपको जामिया इस्लामिया दरियाबाद के बिल्कुल सामने आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पर कभी भी विज़िट करके बिल्कुल फ्रेश आम, पका हुआ आम ले सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए और आपके जिस्मानी क़ुव्वत के लिए बहुत ही मुफीद होगा। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाग के अंदर हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं
कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर दरख्त लगाए गए हैं। और सारे दरख्त A to Z दरख्त आम के दरख्त हैं। आपको इन दरख्तों के पीछे भी बहुत सारे दरख्त मिल जाएंगे। कभी वक्त निकालें और बिल्कुल यहाँ पर जामिया इस्लामिया दरियाबाद आपको नज़र आएगा। दरियाबाद के बिल्कुल अपोजिट साइड में ये आम के दरख्तों वाली बाग हमारे दोस्त हैं, हमारे मोहतरम भाई हैं उस्मान साहब, इनकी बाग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वाक़ है। ये कतपुरमा गांव आपको नज़र आ रहा होगा। गांव से बिल्कुल मुत्तसिल ये बाग अल्हम्दुलिल्लाह वाक़ है। तो क्यों ना बाग में हम आए हैं तो अहले बाग का भी जिक्र हो जाए, जिसको अल्लाह ने सूरह कलम के अंदर बयान किया है। शेख अबूद, अल्लाह ने बाग वालों का वाक़या सूरह कलम के अंदर बयान किया है ना, उसको ज़रा सा बताएं शेख, कैसे है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह इज़ अक़समू ला यसरिमुन्नहा मुस्बिहीन जी वला यस्तथनून फताफ़ अलैहा ताइफुम मिर रब्बिका वहुम नाइमून जी, सूरा शेख, सूरा जल्दी जल्दी शेख, जल्दी चलें। फतनादौ मुस्बिहीन अन इग़दू अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन फंतलक़ू वहुम यतखाफ़तून अल्ला यदखुलन्नहा अल-यौमा अलैकुम मिस्कीन वग़दौ अला हर्दिन क़ादिरीन फलम्मा रअौहा क़ालू इन्ना लज़ाल्लून महरूमून क़ाल औसतुहुम अलम नक़ुल लकुम लौला तुसब्बिहून क़ालू सुब्हान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन फ़अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतलावमून क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन असा रब्बुना अन युबदिलना खैरन मिन्हा इन्ना इला रब्बिना राग़िबून कज़ालिकल अज़ाब वलअज़ाबुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून इन्ना लिलमुत्तक़ीना इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम। तो उस्मान भाई, जैसा कि आपने कुरान सुना, हमारे बिरादर मोहतरम अबूद साहब ने तिलावत आपके सामने कुरान की चंद आयतें की हैं, सूरह अल-क़लम की आयतें हैं ये, और उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाग वालों का वाक़या बयान किया हुआ है। डॉक्टर साहब, एक बाग वाले थे, एक आदमी था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बहुत दौलत दे रखी थी, उसके पास एक शानदार बाग था अहमद भाई, बहुत फल आता था। लेकिन जब उसका इंतकाल हो गया डॉक्टर साहब, तो उसके बच्चों की नीयतों में फितूर पैदा हो गया। फितूर इस तरीके से पैदा हुआ कि जो बाग का मालिक था वो हर साल अपनी बाग की जो पैदावार होती थी, जो खेती, जो मुनाफा से मिलता था, वो गरीबों को भी तकसीम के करता था, उनको भी बांटता था। लेकिन उसके जो बच्चे थे, वो जब बाप का इंतकाल हुआ तो उन लोगों ने कहा कि अब जो है हम लोग गरीबों को, मिस्कीनों को बाग से कोई भी हिस्सा नहीं देंगे, बल्कि सारा फल हम लोग खुद खाएंगे, अपने नफ़े में इस्तेमाल करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए। तो वो लोग सुबह सवेरे बिल्कुल फजर के वक्त अपने घर से निकले ताकि बाग का सारा फल तोड़ें और तोड़ करके सारा माल और सारा फल जो है ख़ुद जमा कर लें। लेकिन जब वो लोग चलते रहे तो चलते चलते बहुत आगे तक निकल गए, उन लोगों को बाग नहीं मिली। तो उसमें से एक ने कहा कि लगता है हम लोग जो है रास्ता भटक गए हैं। तो एक ने कहा कि रास्ता नहीं भटके, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको ज़ाया कर दिया है। तो उन लोगों ने फिर तौबा किया और कहा कि ऐसा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे बेहतर बदला हमको दे सकता है। तो उस्मान भाई जी, इस बात से पता ये चलता है कि अगर इंसान तिजारत करता है, बागबानी करता है, कारोबार करता है और उसकी नीयत सच्ची होती है, अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशनुदी वो चाहता है, इंसानियत के भले के लिए वो सोचता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तिजारत में बरकत देता है जी। लेकिन अगर इंसान बदनीयत हो जाए तो अल्लाह ताला उसका माल ज़ाया कर लेता है। जैसा कि इस मुताल्लिक़ अल्लाह ने कुरान में एक जगह बयान किया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुमको ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो याद रखो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। तो अहमद भाई, ये सबक एक है, शुक्रगुज़ार होते हैं, नेमतों की कद्र करते हैं, अल्लाह ताला की खुशी के लिए, उसकी रज़ा के लिए नेमत का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं, सब लोगों का ख्याल करते हैं, तो अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत देता है। उस्मान साहब, आपके वालिद मोहतरम से जो है कल अल्हम्दुलिल्लाह पता चला कि आप लोग माशाल्लाह इस बाग में से एक ज़बरदस्त हिस्सा जो है गरीबों को, मिस्कीनों को और फ़ुक़रा को अल्हम्दुलिल्लाह हर साल आप लोग देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और बस इसीलिए जो है मैंने वो कुरान का वाक़या जो है आपके सामने पेश किया। माशाल्लाह आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जी। कि इस बागीचे का आम बेचा नहीं जाता है। अच्छा, माशाल्लाह। कभी नहीं, कोई हाँ। नहीं
अगर जिसको भी मतलब लेने की इसको जरूरत हो अपना आ सकता ले सकता माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम, बारकल्लाह फीकुम। इसमें से एक हिस्सा रिश्तेदारों का लगता है हाँ और खुद का रहता है, बाकी जो भी है, आगे जो भी लेता है, जरूरत ले माशाल्लाह, दरवाजा यानी हमारे जैसे जो लोग हैं कोई आगे लेके वो आकर के मतलब फ्री। हाँ बिल्कुल चाहिए। माशाल्लाह, ये तो मुझे बिल्कुल नई बात जो है उस्मान साहब और अहमदुल्ला साहब के ज़बानी पता चली है कि इस बाग का फल बेचा ही नहीं जाता दोस्तों। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह मज़ीद फजीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों के कारोबार में बरकत दे और आप लोगों को खूब तरक्की दे। माशाल्लाह, चीज़ है जो हमको पता चली है। माशाल्लाह, यहाँ पर एक आम भी गिरा हुआ है। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे। ये पक गया है जी। माशाल्लाह। और आप जितने रिलेटिव या कोई जी। भी है, दोस्त अहबाब सब दोस्त कुछ है, अहबाब, सबके लिए हमेशा दरवाजा खुला, आइए ले जाइए। कभी भी जिसको जरूरत हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से पैसे लोग की बात आते नहीं हैं। हाँ, बस माशाल्लाह, मोहब्बत और इत्तेफाक हो अल्लाह अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे। आप लोगों का बड़कपन है, आप लोगों की मोहब्बत है माशाल्लाह। और ये फल बहुत नीचे तक है उस्मान भाई, इसकी क्या वजह है? जैसे मैंने और भी जगहों पर बाग देखे हैं और दरख्त देखे, उन पर फल भी माशाल्लाह कसीर तादाद में थे, लेकिन मैंने कभी इतने नीचे नहीं देखा। इसकी आखिर क्या वजह है? आप लोग दरख्त खरीदते वक्त इसका खास ख्याल रखते हैं कि ऐसा दरख्त खरीदा जाए जी। जो जिसकी डालें नीचे तक, जिसकी डाल हो, टहनियाँ नीचे हों, फ्रूट और फल नीचे तक आए, लोग आसानी से तोड़ सकें, या क्या इसका राज है? शेख इसका राज ये है कि ये जो कलम की वजह मतलब शजर है, अच्छा पौधे हैं, जी। तो इसमें ये ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। हाँ हाँ ये हाइट अपनी अपनी तरफ इस पे से ज्यादा बड़े नहीं होंगे ये, हाँ जी। इसी पर फल देंगे। हाँ। अब ये तो खैर अभी गुज़िश्ता मतलब अगर देखा जाए तो साल के बहुत हैं, लेकिन ये जो अभी मैं छोटे वाले पेड़ लगाए हैं, अच्छा, इधर आप लोगों ने लगाए हैं। 7 से 8 फीट के होंगे। अच्छा। इसमें भी इस बार भी अभी 3 महीने हुए लगाए हुए। अच्छा, इसमें भी आम के मतलब बौर आए थे। इसकी अच्छा, इसमें बोर आ गया था इतने छोटे दरख्त हाँ, में? तोड़ दिया गया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 5 अच्छा, ये 5 फीट से मतलब फल देने लगेगा। यानी कि समझ लीजिए मेरी हाइट, लमसम जो मेरी हाइट है वो, ये दरख्त सिर्फ इतना ही बड़ा होगा। पूरा फल ये बिल्कुल छोटा सा दरख्त है माशाल्लाह। तो ये लोग ये बस्ती से लाए हैं। बस्ती से, जी। बस्ती जिला से। हाँ, बस्ती जिला से, नर्सरी से मंगवाते हैं। और भी नर्सरी से मंगवाते हैं और बाकी और लोग से। ये जो है पेड़ वगैरह, जी। ये हमारे वालिद साहब और हमारे दादा जान मतलब उनकी मेहनत से ही माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। अच्छा, इस मुतालिक जो है आपके दादा का गालिबन इंतकाल हो गया है। जी जी जी। तो इस मुतालिक मैं एक हदीस पेश करना चाहूँगा। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि 7 अमाल ऐसे हैं कि अगर इंसान उनको अंजाम दे ले तो मरने के बाद भी उसका फायदा उसको मिलता है। उस्मान साहब, जी जी, क़यामत की सुबह तक जो है उसका फायदा मिलेगा। और उसमें से जो एक बुनियादी चीज़ है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि औ गरसा नखलन, अगर मरने वाला अपनी ज़िंदगी में दरख्त लगा देता है, जैसा कि आपके वालिद मोहतरम साहब ने माशाल्लाह इतने सारे दरख्त और दादा मोहतरम ने इतने सारे दरख्त लगाए हैं, तो ये दरख्त एक ऐसी नेकी उस्मान साहब जो मरने के बाद इंसान को फायदा पहुंचाती रहती है, सदका जारिया है। जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी पहल है। और इसी एक चीज और है जी, इसकी जो मेहनत अम्मा जिन्होंने उठाया, जी उस्मान साहब के वालिद मोहतरम ने उठाया, माशाल्लाह, उनके दादा जान थे, यानी हमारे उस्ताद मोहतरम ने, आप माशाल्लाह यहाँ पर हैं, हमें मकतब की तालीम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी तरबियत किया आपने। हिंदी, इंग्लिश और यहाँ तक कि उर्दू सब्जेक्ट भी आप पढ़ाने में बहुत माहिर थे। और ख़ास तौर पर आपकी नसीहतें जो होती थी वो बहुत ही लाजवाब होती थी। इंशाल्लाह हम उस्ताद मोहतरम से भी कुछ देर बाद मुलाकात करेंगे। जी भाई। वालिद मोहतरम तो हमारे उस्ताद रह चुके हैं, जी, आप हमारे साथी रह चुके हैं। बेशक बेशक। हाँ इंशाल्लाह वो जब करते थे जी तो काफी देर तक ऐसा लगता था बात ही न खत्म हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सुनना उनको बहुत पसंद करते थे, जी, उन लफ्जों के जादूगर थे एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। और ठंडी के दिनों में हम लोग रोज़तुल अतफाल के सहन में बैठते थे धूप में, तो कुर्सी लगा के उस्ताद मोहतरम मालूमात अम्मा वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते थे हम लोगों को। वो मालूमात अम्मा के कहानियां भी बताते थे, बहुत बहुत अच्छी अच्छी कहानियां। इतनी दिलचस्पी थी उनकी सुनने में, जी बताते थे तो ऐसा लगता था कि मतलब उस वक्त हम लोग की जो समझ थी जी, हकीकत पर थोड़ा कम थी। जी जी, लेकिन इनकी बातों से ऐसा लगता था कि वालिद साहब क्या बता रहे हैं, जी जी, बहुत इंटरेस्ट आ रहा था उनको। जी जी, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। यानी वो 10 साल का 11 साल का बच्चा अगर किसी उस्ताद की बात को इतनी दिलचस्पी से सुनता है, इतने हमतन गोश होकर, तो वाकई में वो उस्ताद की कामयाबी की एक अलामत है माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। तो उस्मान साहब ये बाग जो है सब कितने किलोमीटर के अंदर है, कितने बीघे के अंदर है ये बाग? ये 8 बीघे के अंदर, तो टोटल 8 बीघे के अंदर है ये बाग? 9 बीघा, 9 बीघा। अच्छा, 9 बीघा के अंदर है माशाल्लाह।
ये देखिए जामे इस्लामिया दरियाबाद है और बिल्कुल इसी से हाँ पहले यहाँ पर अमरूद का पेड़ पूरा ये जो जमीन खाली आपको नजर आ रही है बागात थे पूरे। यहाँ पे अमरूद के बागात और कम से कम 1000 या 2000 की तादाद में यहाँ पे दरख्त रहे होंगे अमरूद के माशाल्लाह। हम लोग बचपन में आते थे अपने हाथों से तोड़ कर खाते थे। इस पर देखो उस्ताद मोहतरम बहुत अच्छा लग रहा शफकत और मोहब्बत का मुजाहरा पेश करते थे। ये बहुत ज्यादा फल है माशाल्लाह इस पर तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा फल इसी दरख्त पर है। जी जी फिलहाल कुछ ऐसे दरख्त हैं जिनपे मतलब जी। तोड़ लिए गए हैं हम। अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ सब पर तोड़े गए हैं, मतलब अच्छा, जो जरूरत थी उसे जी जी। लोगों तो को। उस्मान साहब ये कौन सा आम है इसकी क्या? दशहरी है फिलहाल। अच्छा दशहरी है हाँ माशा। ये तो बिल्कुल जमीन बोस है एकदम जमीन से लगा हुआ है। जी। अल्लाह बरकत दे माशाल्लाह बारकल्लाह फीकुम। शरारत ना करो गुस्सा करो। खटियो बैठ जाओ आराम आराम से बैठिए आराम से बैठिए आराम से बैठिए। देखिए नीचे से पूरा एकदम ये देखिए रैयान इधर आइए। ये लीजिए आम लीजिए। अब तोड़ना नहीं। इसकी शक्ल देखिए किस तरह। अरे ये तो बिल्कुल दिल की तरह लग रहा है जैसे हार्ट लगता है उस्मान भाई का दिल यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये है माशाल्लाह। अरे कोई बात नहीं। तो हमारे साथ हमारी टीम है जिसमें डुमरियागंज से हमारे भांजे रैयान साहब हैं, डॉक्टर रेहान मुजीब BMS माशाल्लाह हमारे साथ हैं, हुमैद समी साहब हैं, जनाब अहमदुल्ला साहब हैं। फेसबुक पर आपकी पोस्ट हैं, आपके कमेंट अभी कुछ दिनों पहले हमारे वालिद मोहतरम जो है मास्टर प्रिंसिपल मुजीबुल्लाह साहब जो है आपके मुतालिक जो है कह रहे थे जी जी कि जनाब अहमदुल्ला साहब माशाल्लाह बहुत ही सरगर्म नौजवान हैं और उनकी तहरीरें और उनके कमेंट्स वगैरह बहुत ही बेहतरीन होते हैं। वो एकदम जोश और खरोश से लबालब होते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनकलाबी माशाल्लाह कमेंट उनके रहते हों। तो बड़ा अच्छा लगता है सर आपकी तहरीरें देखकर, आपके टॉपिक्स वगैरह ख़ास तौर पर ऐसे टॉपिक जो समाज और माशरे के लिए बेहतरी का किरदार अदा कर सकते हो आप उसमें लिखते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से सर मिली? मौजूदा वक्त को देखते हुए आज का समाज, आज के लोग कहाँ से डिफेंस कर रहे हैं जी, मतलब क्या करना चाहते हैं जी उसमें मैंने मतलब अपनी बात अपने लफ्जों में लिखता हूँ, रखता हूँ। माशाल्लाह। उससे लोग सीखते भी हैं, पढ़ते भी हैं जी और आप जैसे लोगों से सुनता भी हूँ कि काफी तारीफें होती है, माशाल्लाह बड़ी मशर्रत होती है माशाल्लाह जी भाई। और उस्मान साहब भी हमारे हैं माशाल्लाह। आप जो है उर्दू के बहुत ही ज़बरदस्त शौकीन हैं। उर्दू से अगर मैं ये कहूँ कि आपको इश्क है तो ये बात बेजा ना होगी। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। उस्मान साहब आप उर्दू से ग्रेजुएशन आपने किया या MA कर रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसा फिलहाल कुछ सुन रखा था। जी मैं फिलहाल BSc किया था, फिर अरबी से जी डिप्लोमा किया था फिलहाल, और अरबी उर्दू से भी फिलहाल कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन आपकी उर्दू तहरीरें फेसबुक पर पढ़कर ऐसा लगता है कि आपने उर्दू से माशाल्लाह कोई अलग से तालीम हासिल की हो। वो इब्तिदाई तालीम रजतुल अतफाल अच्छा। जी जी सर बिल्कुल जी मतलब रजतुल अतफाल रोज़ुल फला अतीक है सर। वहीं जी से, बिल्कुल वहीं से, बिल्कुल जी। अतीक आला साहब और मौलाना भाई अतीक के गांव के हैं। असगर साहब भी माशाल्लाह शायर हैं, उसी गांव से ताल्लुक रखते हैं। कि वालिद मोहतरम भी इनके खुद हाँ माशाल्लाह बिल्कुल एक उस्ताद और जी उसमें कोई शक नहीं, बहुत जबरदस्त तालीक हैं। ऊंची इमारतें जो हैं जी सिर्फ तालीम देती हैं जी। तरबियत का पहला दरवाजा घर जी से होता है। बिल्कुल मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपकी बातों से। बारकल्लाह फीकुम। तो माशाल्लाह बाग की तो बहुत ही इसमें शायद ना जी इसमें देखिए दशहरी है, 2 तरह की है। अच्छा 2 तरह की दशहरी। अब देख लिए इस डाल पर जो है इस पर अलग है, इसकी अलग वैरायटी है। अच्छा जी ये लंबी भी होती, बड़ी भी होती है। ठीक है आप उस अच्छा तरफ इसकी यानी इसकी साइज जो है बड़ी है। जी, इस तरफ की बड़ी है हाँ क्योंकि इसको कलम किया गया हुआ है। अच्छा वो भी है लेकिन उसको देख रहे हैं, यहाँ से भी देख लीजिए इसमें। जी मतलब 2-3 अच्छा ऐसे आप पेड़ वहाँ ऊपर देख रहे जी। हैं अबूद साहब, ऊपर थोड़ा सा फोकस करिएगा। ऊपर देखिए आम की हजम जो है उसकी साइज बड़ी है और यहाँ नीचे इसको दिखाइएगा, जी इसकी साइज छोटी है। जस्ट नीचे यानी ये कलमी किया हुआ आम है, ये देखिए आप। इधर अच्छा कलमी कहाँ से किया जाता है, कलम कहाँ से किया जाता है? अब वो सब वहाँ नीचे डाल पर फोकस करिएगा, जी नीचे 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 देख लीजिए वो है। वहीं से जो है कलम किया जाता है। वो जो 3-4 बड़ी बड़ी डालें मोटी मोटी निकली हुई है, वहीं से आम को कलम किया जाता है जब वो छोटा होता शाख है। निकलती जब इस साइज पे होता है अबूद साहब, इस साइज पर जब आम होता है तब उसको कलम किया जाता है। ये कलम जैसा किया कि हुआ है। हाँ देखिए दिखा है ये देखिए प्लास्टिक थोड़ा सा पूरा सबको शो करिएगा। ये कलम ये देखिए कलम किया हुआ है।
अब ये जब बड़ा होगा तो बिल्कुल हम लोगों की हाइट पर आएगा, 5 फीट की इसकी साइज होगी। और ये फल देना तो इसी वक्त से बौर आ गया था इस पर, मैं सुना हूं। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। तो दोस्तों आप लोग जो है इस बाग में, आप लोग इस बाग में आ सकते हैं। इस बाग के मालिक हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मास्टर अब्दुल कादिर साहब हैं, और उनके फर्जंदाने मोहतरम जो है उस्मान साहब हमारे बहुत ही चहीते और अजीज़ दोस्त हैं। तो कभी भी आप आएँ, जामे इस्लामिया दरियाबाद के बिल्कुल बाईं तरफ मेन गेट से एकदम सामने और कतकपुरमा गांव के बिल्कुल बगल में ये बाग वाक़ है। यहाँ हज़ारों पेड़ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ्रेश और ताज़ा फल आपको मिलेंगे। किसी भी वक्त आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों अहबाब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आकर यहाँ खुद दरख्तों से आप आम को तोड़ सकते हैं। जैसा कि आप देखें कितने फ्रेश, न किसी तरह का केमिकल का इस्तेमाल है, न किसी तरह की दवा का इस्तेमाल है। इन फलों को इनके दरख्तों पर छोड़ दिया गया है और ये खुद पकेंगे। पकने के बाद आप इनको तोड़ करके खा भी सकते हैं, इनसे लुत्फ भी अंदोज भी हो सकते हैं। जैविक खाद। अच्छा, जैविक यानी वो गोबर, अच्छा जैविक खाद का इस्तेमाल। अच्छा, बागबानी के लिए, दरख्तों को लगाने के लिए आप अबू साहब पश्चिम तरफ आए ताकि वीडियो सही है। आप जो है जितने यहाँ पर आप दरख्त देख रहे हैं, वहां से लेके यहाँ से लेकर के आप जितने दरख्त देख रहे हैं, ये जितने दरख्त देख रहे हैं, सारे दरख्तों में अगर किसी तरह की खाद का इस्तेमाल किया जाता है तो वो ये खाद है जिसको जैविक खाद, देही में तो गोबर, जी देही में जिसको हम अपने गांव में गोबर कहते हैं, उसका इस्तेमाल सिर्फ दरख्तों की बढ़ोतरी के लिए, उनकी तरोताजगी के लिए किया जाता है। एकदम बिल्कुल फ्रेश आम, जी, दवा के नाम पे बिल्कुल जीरो। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दवा दे। होती है, ये जैविक खाद होती है, इसको जड़ में डाला जाता है बस। अच्छा, जड़ में, जी ये देखिए वालिद मशरूम कुछ डाले हैं इसको, फिर जो कुछ डाली गई है। हाँ, फिलहाल पानी डालकर कुछ न कुछ डाली गई है अभी, फिर उससे अच्छा थोड़ा इस पर अभी हाँ डाले हैं। थोड़ी चीज खाद जो है इसमें हर दरख्त की जड़ में जो है डाला गया है। जो दरख्त है ये 3 महीने का है। अच्छा, 3 महीने का दरख्त इतना बड़ा है, इसमें देखो जैविक और खाद का शेख उपयोग एक किया चीज जाता और है, ये अब तक थोड़ा और बड़ा हो जाता है, लेकिन जो नीलगाय वगैरह है वो इसको खा चुकी है। इनको चराहा मिल जाता है। ऐसा वक्त कहीं इस वक्त है नहीं। जी। तो लेते हैं आगे। तो अभी आप लोग क्या प्लान बना रहे हैं, जैसे मतलब इन दरख्तों को बचाने के लिए कोई प्लान आपके पास है? पिलर वगैरह आप लगा रहे हैं या बाउंड्री आप करवाएंगे? अभी तो फिलहाल पिलर लगाए शेख, उसके जो तार है। अच्छा, वो पिलर आपने लगाए हैं वो? अच्छा, ये सारे पिलर लगाए आपने? लगा है जी, कटीले तार लगवाना है फिलहाल जी। अभी इसको मौजूदा वक्त में जी कुल टोटल 50 पेड़ जो हैं जी वो मतलब तैयार होने की कगार पे हैं। अच्छा। 3 महीने के 50 पेड़ तैयार हैं। हाँ। इसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, लगभग 50 पेड़ और, जिसमें मौसम्मी हो गई, पपीता हो गया जी, और फिर कटहल हो गया, कटहल हो गया जी, नाशपाती हो गई वगैरह। इंशाल्लाह 1 महीने के बाद अमरूद काश्त भी कर देंगे पूरा। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत आप दे। कभी भी जी इस बाग में आएंगे साल के 12 महीने जी, कुछ न तो आपको फल रहेगा, कुछ फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। माशाल्लाह। और हम ये अमरूद है, इंशाल्लाह अगले साल ये फल देने तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये अगले साल तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी इसकी साइज बड़ी छोटी है। साइज छोटी है ना शेख, ये असल बात ये छोटा ही होता है, ये छोटे पर ही फलता है। तो भाई इस तरह के 10-15 पेड़ हमें भी दिलवा दीजिए, हम लगा दें अपने। जरूर, और एक हिसाब से कहेंगे जी, वाली साहब यहाँ ये अपना ये यहाँ स्विमिंग पूल बनाने वाले हैं। बनाने वाले अच्छा, माशाल्लाह। रैंच गाय के लिए अपनी, अच्छा, ताकि तफरीह हो सके। डेरा कहा जाता है, डेरा, हाँ माशाल्लाह, डेरा बनाएंगे। डेरा यहाँ पे बनाएंगे। हाँ, थोड़ा सा कभी भी आए जाए कोई रहे यहीं पर सब कुछ माशाल्लाह। यानी इस जगह पे आप स्विमिंग पूल बनाएंगे, जी इंशाल्लाह। आपके सोने का, बैठने का और तफरीह का जो इंतजाम होगा। जी, अच्छा, आप लोग रात को आराम रात को फरमाते हैं। रात को ही सोते हैं? यहीं रहते हैं, सुकून, माशाल्लाह। ठंडी हवा, ताजा हवा मिलती है, जी, जी। सुकून से सोते हैं। बड़ा फायदा है भाई। एक तो अच्छा, दरख्त के नीचे सोते हैं आप लोग कि बाहर? बगल में। अच्छा, हाँ, ये फिर अच्छी बात है। ये चीज हाँ जी, अल्लाह बरकत दे आप लोगों को। ऑक्सीजन भी चाहिए ना। और मैं बहुत मशकूर हूँ भाई आप लोगों का कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। अच्छा, ये देखिए, एक चीज मुझे जरा आप लोग समझाओ। उस्मान भाई थोड़ा आगे आप आइएगा। जी। अहमद भाई आप भी आगे चलिएगा। जैसे देखें भाई, इस तरफ आपने दरख्त लगा रखे हैं जी, और इधर भी आपने दरख्त लगा रखे हैं जी। और ये बीच में ये जगह इतनी छोड़ने का मकसद क्या है? यहाँ पे कुछ दूसरे तरह का दरख्त लगाना है या क्या है? शेख ये असल बात इतना थोड़ा गैप किया गया है कि मतलब ये रहे कोई अगर किसी की फसल है जी, इस बार हम मतलब ये अबू वाली से चने की फसल उगाए थे, धनिया उगाई थी। धनिया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत बरकत थी इसमें हुई। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। और ये यानी कोई भी जगह आप लोगों ने बेमकसद नहीं छोड़ी है, नहीं छोड़ी। उसके पीछे एक वजह है, एक रीजन है। जी,
माशाल्लाह। और इसमें जो जगह छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है जी कि जब पेड़ पूरे तरीके से तैयार हो तो हाँ खुद जगह लेंगे ना, लेगा, उनकी टहनियाँ फैलाते हैं। जी जी, नीचे कोई भी फसल काश्त कर सकते हैं। हाँ। जैसे छोटी फसल, सही है, सही है। इसमें चने हो गए, हम्म। धनिया हो गई, जी, मिर्च हो मटर गई। मिर्च हो गई, जी, हम लोग ये चीज बैगन हो गए। रहेगा जी कि मतलब ये जो जगह की है वो सफाई बरकरार रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो पेड़ लगाया गया है जी मतलब इन फ्यूचर सोच के लगाया गया है, माशाल्लाह। कब कैसे क्या करना है इसमें। बारकल्लाह फीकुम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपके वालिद साहब बता रहे थे कि बीच में प्लानिंग बना रहे हैं वो मिट्टी डालने का, मिट्टी डालकर उस पे पपीता वगैरह का दरख्त लगाने के लिए। क्योंकि वो पपीता का एक ऐसा रखता है, वो थोड़ा ऊंचाई, उसको पानी नहीं चाहिए, उसको पानी नहीं चाहिए और वो 6 महीने में तैयार तैयार हो जाता है। 6 महीने के ये अंदर चीज अंदर। है इसकी, इस खासियत उस खत्म फल करके की। फिर दूसरी फसल उगा सकते हैं। जी माशाल्लाह, ये चीज है। बारकल्लाह फीकुम भाई। तो बहुत अच्छा लगा उस्मान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अहमद भाई आपका भी मैं मशकूर हूँ, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह ताला हम लोगों की दोस्ती को बरकरार रखे और हमें हमेशा एक दूसरे के लिए खैरखा बनाए, आमीन। आपने आया मौका दिया। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि कैमरे में बोल रहे हैं, मतलब कैमरे में प्लस माइक पे आप लोग बहुत माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है कि एकदम चक्की में पीस गए आप लोग, बहुत बेहतरीन अंदाज में। भी चालू है, माइक भी चालू जी है। तो शुक्रिया भाई साहब आपका। नहायत मुशर्रफ की बात है कि मैंने जो है, मैंने बहुत से लोगों को देखा तो लोग कैमरे के सामने जब आते हैं वो नर्वस हो जाते हैं, बोल नहीं पाते। यहाँ तक कि स्क्रिप्ट भी उनको लिख कर दी जाती है कि आप A to Z चीज़ें याद कर लें और वही चीज़ें बोलें, लेकिन वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं। लेकिन आप लोगों का कॉन्फिडेंस, आप लोगों की खुद एतमादी माशाल्लाह काबिल तारीफ है। बारकल्लाह फीकुम। किसी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं। एक पेड़ उधर है, वो लंगड़ा वैरायटी है। अच्छा, लंगड़ा, हाँ, जिसको हम लोग लंगड़ा आम बोलते हैं। दादा जान वो पहले वो वाले उस वाले भी है, जी पुराने वाले बगैचे। चौसा भी है। हाँ इसे आप अगर इसमें अभी जो पेड़ लगाए हैं, जी। इसमें अमरपाली है, नौरजीत है, चौसा है, बाकी दशहरी है, अमरूद के हैं। अच्छा अच्छा, मतलब हर किस्म, जितने किस्म के आम होते हैं मेरे ख्याल से सब कुछ आपके यहाँ मौजूद है। सबसे बड़ा अपना टारगेट इसमें ये है जी कि साल के 12 महीने आप कभी भी इस बाउंड्री का दरवाजा खोलें जी, तो आपको कोई ना कोई फल मिल जाए। मिल जाएगा। ये अपना टारगेट है, लक्ष्य। बारकल्लाह फीकुम, अल्लाह कामयाबी दे, अल्लाह कामयाबी दे। अबूद भाई, आपको ये नीचे दरख्त पर आम देखकर क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा लगता है कि आप जन्नत में हैं, जो जन्नत में एक खाका बयान किया जाता है कि बिल्कुल नीचे वहाँ पर फल फ्रूट होंगे, आप लेट कर सो कर आराम से खा सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है यहाँ देखकर। जी, जन्नत वाली। जी, जब हम लोग कल आए थे तो जैसे कि हमारे उस्ताद मोहतरम ने बताया हम लोगों से, जी मतलब बहुत सारी वैरायटी आम की, मतलब हर प्रकार के, हर जी। किस्म के आम मिल जाएंगे यहाँ। जी जी और वाकई मतलब वैसी फीलिंग आ रही है। जी नीचे देख रहे हैं हम लोग आम, हर पेड़ में मतलब देखो तो नीचे आम है, जी अल्हम्दुलिल्लाह फल भी बहुत ज्यादा है। जी वाकई जी। बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह उस्ताद मोहतरम को लंबी जिंदगी दे। उस तरफ कपूरी है, चौसा वगैरह बहुत सारी वैरायटी। अच्छा, पहले एक काम करें, हमारी आराम गाह दिखाइए लोगों को। हाँ हाँ बिल्कुल, आप अपनी आरामगाह की तरफ चलें। हाँ, आप लोग आगे आगे चलें, मैं दिखा रहा हूँ सारी चीजें। माइक आप ले लें। बस इंशाल्लाह लास्ट मरहले पे चल रहे हैं ना सर साहब? जी जी जी। जी सर बताएं। तो यहाँ पर आप लोग सोते हैं? हाँ जी, ये हमारी खाट पड़ी है जी। और इस कदर नींद आती है हाँ कि जब उस्मान साहब के वालिद मोहतरम आते जी हैं, जी जब यहाँ दस्तक देते हैं, जी। तब हम लोग नींद से बेदार होते हैं। वल्लाह इतना सुकून सुबह के वक्त कि सुबह डायरेक्ट अगर आंख बंद होती है, डायरेक्ट सुबह वालिद मोहतरम की दस्तक पे खुलती है डायरेक्ट। माशाल्लाह, एकदम फ्रेश हवाएं होती एकदम होंगी, एकदम नेचुरल। रूह जिस रोम रोम खुश हो जाता होगा यहाँ पे जी, सो के। ऐसे तबीयत भी लग रही थी मेरी नासाज है, लेकिन मैं अच्छा। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आया, माशाल्लाह, बस एक नींद मतलब हम लोग इस जगह से जी। अपना सुकून का एक जरिया जोड़ लिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे, मतलब बहुत सुकून है यहाँ। अल्लाह बरकत दे भाई, और आप लोगों को लंबी उम्र दे, लंबी जिंदगी दे। जो मकसद है बाग को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, अल्लाह उसमें कामयाब करे आप लोगों को। माशाल्लाह, ये देखिए हर दरख्त पर आम की वही तादाद है। इंतजाम भी किया गया ना पानी देने देखो पानी देने का इंतजाम देखिए। अच्छा अच्छा, ये देखो यहाँ से पाइप रखेंगे, वहीं से डायरेक्ट पूरे तरफ ये अच्छा, ये जो आपने बना रखा बराहा, जिसको हम लोग कहते हैं अपनी जबान में, आपने वहां से रोड के उस पार से आपने वहीं से उसको पाइप रखना अटैच है। किया है, और पानी जो है इस तरीके से आता है, आते आते वहां किनारे तक चला जाएगा, हर दरख्त पर पहुंच जाएगा। जी। और जो दरख्त पहले से लगे हुए हैं उनकी साइज बड़ी हो गई है,
उन तक भी आप पानी पहुंचा रहे हैं माशाल्लाह। वाह उस्मान साहब लाजवाब लाजवाब भाई, अल्लाह ताला बरकत दे। एक आम खा के जो है ट्राई करते हैं कैसा है कैसा नहीं है। बाग तो माशाल्लाह देख ली गई है, आपने सारे दरख्त दिखाए, उसके बारे में आपने प्लान बनाया अपना फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, कितने दरख्त आपने लगाए हैं, तो ज़रा इसको टेस्ट भी कर लें। मेरे ख्याल से उस वाले दरख्त का है जो वहाँ पे शुरू में है पहला दरख्त। जी जरा जो फल है सब सेम ही है। अच्छा सब सेरी है माशाल्लाह। छोटा बड़ा है तो थोड़ा सा और बस। ऐसा टेस्ट है माशाल्लाह बिल्कुल एकदम मज़ेदार। क्योंकि पहली दफ़ा मैं इस सीज़न में जो है दरख्त से आम तोड़ के खा रहा हूँ, और अभी तक तो बाज़ार की ही चीज़ें खाई है, तो माशाल्लाह इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग है गाइस। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने अपने इलाके में देख लें। अगर आप टप्पा उजियार के हैं, दरियाबाद के करीब आपका गांव पड़ता है, तो आप हमारे दोस्त साहब के बाग में विज़िट करें। जामिया इस्लामिया दरियाबाद से बिल्कुल मुत्तसिल ये बाग है। दरख्त से आम तोड़ कर खाएँ, उसका टेस्ट आपको अलग मिलेगा। जी बिल्कुल। बाजार के आम में और इसमें बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि डायरेक्ट पेड़ से पका हुआ आम और वो बाजार में दवा कार्बाइड वगैरह से बनाए गए, तो सेहत के लिए नुकसानदायक भी होता है जी। और ये अगर देखा जाए तो बहुत मुफीद है सेहत के लिए हर एतबार से भाई। इसका जायका भी अलग होता है। इसमें अच्छी बात यह है कि जो आम जो दरख्त से गिरता होगा पकने के बाद, वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता होगा, एकदम फ्रेश गिरता है, एकदम बहुत मीठा होता है वो। जी उसको खा के तबीयत खुश हो जाती है। आप ये आम तोड़ेंगे इंशाल्लाह, ये पका हुआ है, आप लेकर जाएंगे इसे पानी में घर पे रख दीजिएगा, पानी में धुल कर उसके बाद शाम को खाएंगे रात को। उसके बाद अब उसका जायका लेंगे, लाजवाब है। अच्छा, यानी आम को तोड़ने के बाद उसको बाल्टी में रखिए, वो धूप लगी रहती है, धूप लगी रहेगी ना, फौरन खाएंगे तो इससे थोड़ा नुकसान ताकि ठंडा हो जाए। ये देखिए कितना बेहतरीन है माशाल्लाह, एकदम फ्रेश। अच्छा उधर भी एक गिरा उठा के लाइए। ऑटोमेटिक जो गिरता है खुद से पक के, वाकई लाजवाब होता है माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। वाकई में लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने अपनी नेमतें हम लोगों को दे रखी हैं। हम लोग माशाल्लाह सुकून और इत्मीनान के साथ उसकी नेमतें खा रहे हैं। इसलिए जो है हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जब अल्लाह की नेमतें हासिल कर लें, उसको खाएं, तो उसका शुक्र ज़रूर अदा करें। और ख़ास तौर पर अपने मुल्क के लिए अमन अमान की दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के अंदर सुकून बना के रखे, सलामती अमन शांति बना के रखे, और लोगों को तौफीक दे कि वो सीधे रास्ते पर चलें। क्योंकि यकीन माने हम लोग सुकून से जी रहे हैं, सुकून से खा पी रहे हैं, इसमें मुल्क का बहुत बड़ा हाथ है। जो मुल्क पुरअमन नहीं है वहाँ पे ज़िंदगी बहुत दुश्वार है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मुल्क, हमारा इलाका बहुत पुरअमन है। हम लोग सुकून के साथ यहाँ पे उठते बैठते, खाते पीते हैं, कारोबार करते हैं। तो ये एक तरीके से मुल्क का शुक्रिया अदा होना चाहिए। मुल्क का जो एक निज़ाम है उसका हम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए, और अल्लाह से दुआ करना चाहिए। हुक्मरानों से ये हमें तवक्को भी रखना चाहिए कि वो लोग मुल्क को एक अच्छी डगर पर, एक अच्छे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करें। फरिश्ता अचानक जो फूंकेगा सूर, कयामत का उस वक्त होगा ज़रूर। जमा होंगे आवाज़ सुनकर सभी, दरिंदे चरिंदे हवा के तयूर। सरासे मगी फैलेगी इस कदर कि माँ अपने बच्चे को फेंकेगी दूर। कैसा लग रहा है शेख आपको आम? बहुत अच्छा है, थोड़ा गर्म है, अभी डाल से गिरा है। बाजार वाला आम अच्छा लग रहा है, ये वाला? बाजार इसको कहाँ मिलेगा कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, ये देखो बहुत जल्दी ये लंगड़ा आम का दरख्त है, और यहाँ पर माशाल्लाह हमारे ओफो तो बहुत बड़ी साइज है उस्मान साहब माशाल्लाह। पका हुआ है फिलहाल। अच्छा ये पका है, थोड़ा गया और अंदर एक है। ये तो बिल्कुल पक चुके। इसको तो उस्मान साहब हम लेकर जाएंगे भाई, इजाजत है? जी बिल्कुल ले। तो चचा मोहतरम आप तोड़ेंगे? हाँ माशाल्लाह, अल्लाह बरकत। बहुत प्यारा कलर है।
कलर बहुत प्यारा है जी। हाँ तो रख दो 2 रोज बाद और बेहतर कलर आएगा। अच्छा अच्छा 2 दिन के बाद। हाँ गुलाबत है, माशाल्लाह। गुलाबत है वो। हाँ इसमें 2 साइज है क्या? ये सब एक ही साइज। इससे और बड़ा होगा, अभी और आएंगे, मतलब और बड़े होंगे। अब इसमें ये है जो खुराक ज्यादा पाएगा वो बढ़ेगा, जो नहीं पाएगा वो छोटा होगा। सही है सही। तो भाई आप लोग सुने, उमैद भाई, सहला, मोहम्मद और रैयान, आप लोगों को एक चैलेंज दिया जा रहा है। चैलेंज ये है कि ये वाला दरख्त आप लोग देख रहे हैं, इसमें से एक आम तोड़ के लेके जो सबसे पहले लाके अहमदुल्ला भाई के हाथ में देगा उसको 100 रुपये का इनाम मिलेगा। रुको, सिर्फ एक आम, ठीक ठीक है ना? एक ही आम तोड़ना है, सुनिए सुनिए, 3 आम तोड़ लें। ये 100 रुपये जो है अहमदुल्ला भाई के हाथ में है, ये देंगे। जो सबसे पहले इनको लाकर आम देगा, सुनो सुनो सुनो, जो सबसे पहले लाके आम देगा भाई, पहले लाइन से खड़े हो जाओ, या यहाँ लाइन से खड़े हो जाओ आप लोग, लाइन से खड़े हो, ये लाइन से। जब हम काउंट करेंगे उसके बाद दौड़ना है, अभी नहीं। आम रखो आम रखो, ये तो चीटिंग साफ साफ कर रही हैं आप। रखिए रखिए रखिए, वाह भाई। ये बोलेंगे तब दौड़ना, ठीक है ना? कहाँ जाना है बताइए? इस वाले दरख्त पे, ठीक है ना? जो सबसे पहले आम तोड़ के लाएगा उसको 100 रुपये अहमद भाई देंगे। चलो हाँ, अहमद भाई को वो देखो, वो 100 रुपये लेके बैठे हैं। अब हटो वहां से, तो ना तुम्हारे ऊपर सब आ जाएंगे, हटो। चलो 1 2 3। मैं 100 रुपये जीत गया। कौन जीता भाई? मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो यार। हमें तुम पीछे हो गए, और मोहम्मद यार तुम ही बेइज्जती करवा दिए। चलो माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे भाई। रैयान भाई आप विनर है माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कितना पाए दिखाओ, 100 रुपये। और कौन सा आम तोड़ के लाए हो? चलो अभी सर जी बताएंगे, वहां बैठे हैं, चलो। तो दोस्तों, बाग के जो मेन मालिक हैं हमारे उस्ताद मोहतरम, माशाल्लाह आप यहाँ पर जलवा फरोज हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, रहमतुल्लाह। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपकी तबीयत कैसी है सर? माशाअल्लाह। माशाल्लाह सर, आपने जो मेहनत की हुई है और ये सारी बाग आपने जो तैयार अभी की तो है, माशाल्लाह, शुरुआत है भी। अल्लाह के फजल से सब हमने देख लिया, बहुत अच्छा लगा, अल्लाह आपको बरकत दे। और जैसा कि हदीस में है कि दरख्त लगाने वाले को वो चीज़ जो है उसके फौत होने के बाद भी सवाब मिलता है, फ़ायदा मिलता है, सदके जारिया ये चीज़ है। तो सर मुझे दरअसल आपसे 2-3 सवाल करना था। आप सर बता सकते हैं कि ये बाग कब से आप बागबानी कर रहे हैं, कितना साल बाग हो गया तो होगा? हमारे बाप दादाओं से चली आ रही है। बाप दादाओं से? माशाल्लाह। लमसम कितना साल हो गया होगा सर? और मेरी पैदाइश के पहले से बाग हमारे पास थी, हमारी दादी लगाई थी। अच्छा, इस अच्छा। वक्त मेरी उम्र 61 साल है, 61 साल की पूरी हो चुकी है। हाँ, अब अंदाजा लगा लीजिए जी। कि बाग हमारे यहाँ कब से रहती थी। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे सर। कितने टोटल दरख्त इस बाग में होंगे सर? फिलहाल तो 40 तैयार हैं। 40 तैयार हैं। हाँ, और इंशाल्लाह ये 50 से लगे हैं, 50 और आ जाएंगे इधर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये आपके भाई आ रहे हैं सर? हाँ, छोटे भाई हमारे। जी माशाल्लाह। सर दरख्त लगाते वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? देखिए, सबसे ज़रूरी ये है कि इसकी देखभाल की जाए वक्त वक्त जी। पर। लगाने से कुछ नहीं होता है। जी हाँ, जब तक देखभाल नहीं होगी तब तक जी। बेकार है। बिल्कुल। खाद है, पानी हाँ, जी जी लगा करके हम छोड़ दें, जी, क्या फायदा। कोई फ़ायदा नहीं, सही है। सर अगर कोई आम लेना चाहे यहाँ से तो वो कहाँ पे, किससे रब्ता करे? और हमारे छोटे भाई साहब हैं। जी, आपके छोटे भाई? हाँ, जी जी जी। जितना चाहिए उनसे ले लें, दिक्कत नहीं है। ये कौन सी जगह है सर? जैसे कोई अगर आना चाहता हो तप्पा उजार से, बस्ती जिला से, बलरामपुर से, तो वो अरे कैसे कहीं आपके से पास ये आएगा? जैसे ये है जामिया से मशहूर चीज़ अब क्या है, जिले की। जी जी बिल्कुल, जामिया इस्लामिया दरियाबाद से। हाँ, तो किसी को भी अगर फल चाहिए सर तो वो जामिया इस्लामिया दरियाबाद आए, हाँ, यहाँ आपकी बाग जो है और आप यहाँ पर उसको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह बरकत दे सर आपको, और ये तमाम खिदमात आपके लिए अल्लाह ताला सबके जारिया बनाए, और आपके वालिद के वालिद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दरख्तों को मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। सर मैंने देखा आपने बहुत सारे छोटे छोटे नए दरख्त भी लगा रखे हैं, ये कितने महीने से लगाए हैं सर ये आपने? अक्टूबर में लगा था। अक्टूबर में? हाँ, अच्छा माशाल्लाह। इसमें सब बौराया था, तोड़ा गया है। हाँ। इस साल फिर बौराएगा, फिर तोड़ा जाएगा। अच्छा हाँ, तीसरे साल से फल लेना चालू कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, सब
आम का ही दरख्त आपने लगाया सर, इसकी तो- क्या वजह है? नहीं नहीं, ये है देखिए, जी। जो चीज यहाँ आसानी से पैदा हो जाए वही ठीक है। हाँ। मान लिया हम दूसरा फल लगाएं जी जी, और पौधा हो जाए और वो ना फल दे, क्या फायदा। सही बात है। अच्छा, मान लिया हम सेब लगा लें, जी जी, संतरा लगा लें, लेकिन वो सही तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी। बेकार है सर, बिल्कुल सही। तो जो चीज आसानी से हो जाए वही। जी जी, सही सर। जल्दी हो जाता है। नहीं नहीं, यहाँ की आबोहवा के लिए है ना ये। हम्म, अब तो सेब की दो कैटेगरी आ गई है। अच्छा, हाँ, मौसम सरमा और मौसम गर्मा। हाँ, अब इंशाल्लाह ट्राई करूंगा। सेब के लिए हाँ, सेब इंशाल्लाह हो जाएगा, हम्म, हो जाएगा। होगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे लगाऊंगा सर। कम से कम 10 पेड़ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर, बाकी ज़ियारत भी की माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन आपने सिस्टम रखा हुआ। अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे। सिस्टम तो अभी शुरुआत है ना, इंशाल्लाह अगले साल जो है इस पर रौनक आएगी। ये जो नए पेड़ है। इंशाल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।